तो ये जो लाइसोसोम रहता है वो क्या करता है, एक लिक्विड सीक्रेट करता है जिसमें थोड़ा से अमाउंट में एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है, जो फॉरेन बॉडी होगी उसको डिके करता है, यानी कि उसको डिजोल्व कर लेता है। आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टी रहती है, जो बहुत सारे कंपाउंड को डिजोल्व कर लेकर उसका आयनाइजेशन कर देता है। तो उस एक्टिविटी को कहते हैं हम हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। आ गए समझ में? अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस क्या सिंथेसिस करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है। आपका बायो का आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते बायो की? मुझे सबसे पहले बताओ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से टाइप होते हैं? सर प्रोटीन सिंथेसिस कर। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं ना, ये स्मूथ एंड रफ। स्मूथ और रफ। और रफ सर एंडोप्लाज्मिक, इसका आंसर बी आएगा। हाँ यस बी आंसर इज करेक्ट आंसर। लेकिन आप प्रोटीन के बारे में कर रहे थे ना, तो वो प्रोटीन जो है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो स्टेरॉइड एंड लिपिड सीक्रेट करता है। और जो रफ रहते हैं ना, रफ जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं ना, यस सर। तो जो राइबोसोम का क्या वर्क करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं ना राइबोसोम्स। तो अगर यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऐसा लिखा होगा तो हमारा आंसर प्रोटीन आता। ओके, आगे दोनों में डिफरेंस क्या है पता चल गया सभी को? अगर यहाँ पे रफ लिखा होता तो इसका आंसर प्रोटीन आता, लेकिन यहाँ पर स्मूथ है, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्टेरॉइड एंड लिपिड्स। आगे समझ में? यस सर। देखो नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सबको आंसर आना चाहिए। स्टार्च ग्रेन इज डेवलप इन, स्टार्च ग्रेन कहाँ पे डेवलप होते हैं या फिर कहाँ पर उसका सिंथेसिस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 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 स्टार्च स्टार्च पता है, ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ पे बनते हैं? सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे लो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ पे बनते गोल्गी हैं? apparatus। गोल्गी एपरेटस में? सर क्लोरोप्लास्ट। यस, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? हमें पता है सनलाइट और क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं ना, जहाँ से हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वहां पर एक सनलाइट और वाटर की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो जाती है CO2 और वाटर की, तो क्या बन जाता है हमारा प्रोडक्ट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं वहां पे। तो ग्लूकोज को हम क्या कह सकते हैं, स्टार्च ग्रेन। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी यूनिट्स? इसमें से हेरिडिटरी यूनिट्स बताना है। क्या यूनिट्स? सर जीन। क्या? जीन। जीन। सर बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जीन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, मुझे पहले बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस टाइप के सेल में प्रेजेंट रहता है? एनिमल सेल? सेलेक्टिवली परमिएबल। सर सेल वॉल में। अब देखो जो एनिमल सेल रहते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल रहती है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। सिलेक्टिवली परमेएबल। यस, ऑप्शन बी सेलेक्टिवली परमेबल। लेकिन मुझे बताओ सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? हम तो यहाँ पर सभी परमेबल मतलब सर वो ये कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स क्या को है, वो अंदर बाहर कर करने के सकते हैं लिए। सेल में। देखो वो सिलेक्शन करता है किसको अंदर लेना है या फिर किसको बाहर लेना है, वो सिलेक्शन करता है। ऐसे किसी को भी अंदर नहीं आने देता। जो कौन सी भी आयंस हो, जैसे सोडियम के आयंस हो, पोटेशियम के आयंस हो, वो पहले डिसाइड कर लेता है कि किसको अंदर आने किसको अंदर आने देना है और किसको नहीं आने देना। ओके, वो सिलेक्शन करता है पहले, उसके बाद उसकी एंट्री कराता है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनडिफाइंड रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इन बैक्टीरिया। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और जो अनडिफाइंड रीजन रहता है कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरिया के किस पार्ट पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और कोई ऑप्शन? साइटोप्लाज्म सर, ऑप्शन सी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अब देखो मुझे बात बताओ, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है क्या? पहले यही क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है क्या नहीं रहता? आप सभी को पता है बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं हम उसे? न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियस रहता है वो प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में रहता है, या फिर उसके आगे जो आते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है। लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर रहता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं हम उसे। क्या? न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं आ सकता बच्चों। देखो हमें क्या पूछा है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कौन से टाइप होते हैं? डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों ही टाइप है न्यूक्लिक एसिड के। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वो क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिंग का काम करते हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट हो गए वो? न्यूक्लियोइड में। आ गए समझ में? यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, न्यूक्लियोइड। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम आर इनोड इन द। सेंट्रोसोम पता है सभी को? सर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो मुझे बताओ जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं उस पर क्या अटैच रहते हैं? हमारे क्रोमोसोम अटैच रहते हैं ना स्पिंडल हाँ फाइबर सर, वो Yes, chromosome मेटाफेज और centromere। टेलोफेज में होता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम जहाँ पर स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम अटैच रहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं। अब देखो कंफ्यूजन कभी भी सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, और एक कंसेप्ट आती है उसके बाद सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी पता है सभी को? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोसोम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और स्पिंडल फाइबर पे सेंट्रोमियर अटैच होते हैं जिससे कि क्रोमोसोम अटैच रहते हैं उससे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। स्केंडल एंड शेल्डन शॉप। एंड स्वान। यस, स्वीडन एंड स्कैवन। ओके, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन, सर, सेल थियरी दी थी सर। यस, सेल थ्योरी दी थी, लेकिन क्या दी थी सेल थ्योरी? कि एक सेल से दूसरे सर, सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, और एक सेल्स का डिवीजन होकर बहुत सारे सेल्स क्रिएट होते हैं, ऐसा बताया था ना उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हु सजेस्टेड द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? सर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, सर विक्रो। यस, विक्रो, रुडाल्फ विक्रो कहेंगे हम उसको। क्या? रुडाल्फ विक्रो। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सर उसने बताया कि ट्री के कॉर्क में से उसने डेड सेल निकाला था, वो थ्री प्रूव की थी। देखो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की थी। क्या डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने? सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर न्यूक्लियस? ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को? सर, पुरकिंजे। पुरकिंजी। पुरकिंजे ने तो परकिंजेस फाइबर बनाए थे ना, उसके डिस्कवर किया था। जो हर्ट में परकिंजे फाइबर रहते हैं वो उसका डिस्कवर किया था उसने। न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन। सर लेवेनहुक। रॉबर्ट ब्राउन इज करेक्ट आंसर। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के डिस्कवर किया था। किसने? एक बार बोलो सभी बच्चे। रॉबर्ट ब्राउन। यस, रॉबर्ट यस, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल? अब देखो यहाँ पर क्या है? फ्री लिविंग सेल। मैंने आपको लेवेनहुक। यस, लेवेनहुक ने किया था। किसने? लेवेनहुक ने। अब देखो यहाँ पर क्या पूछे? फ्री लिविंग सेल। और हमने पहले पता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक।
लेकिन वो कैसी कौन सी सेल थी, स्टेबल थी, एक जगह पर फिक्स। और जो लिवेनहुक है उसने कौन सी सेल की डिस्कवरी की, फ्री लिविंग सेल, यानी कि हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी रहते हैं ना, वो क्या रहती है, मूवेबल रहती है, फ्रीली मूव हो सकती है। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, लिवेनहुक ने। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज वाल्स, नो इट्स अ रिजेक्टेड क्वेश्चन, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ट्रीज। बताओ किस मेथड से हम ट्रीज की एज बता सकते हैं। Sir, measure its diameter. डायमीटर से थोड़ी बात पता चलेगा हमें। सर डी यस, काउंट द नंबर ऑफ Sir, carbon dating method. अब देखो कार्बन डेटिंग भी एक टेक्निक रहती है, उससे भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस टेक्निक दी नहीं है। यहाँ पर जो हमें टेक्निक दी है उसके उसी में से हमें चूज करना है। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी सर। यस, हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। अब देखो इस तरह का हमें क्या, ये ट्रीज का एक स्टेम लो, उस पर क्या होता है, पर ईयरली एक रिंग डेवलप होती है इस तरह से, ऐसी। ये क्लियर हुआ क्या, उस पर इस तरह की एक रिंग डेवलप होती है ऐसी। ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा ना आपने। हेलो, किसी की तरफ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, इसको म्यूट करने का बोलो। हेलो स्टूडेंट्स, म्यूट करने के बोलो किसकी। किसके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। चलो अब दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने स्टेम का स्ट्रक्चर निकाला है, इस तरह की पर ईयरली एक रिंग डेवलप होती रहती है उस पर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Which of the following does not possess a specialized conducting tissue for transport of water and others? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो इसके, स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर दो इसके चैट बॉक्स में। सी, अगर आपकी वॉइस नहीं आएगी ना तो मुझको भी कंफर्टेबल नहीं होगा। वॉइस आ रही सभी को। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर आ रही है। Yes, sir. आपको आ रही है सर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, किस तरह से हम एनुअल रिंग को काउंट करते हैं। एनुअल रिंग को हम किस तरह से काउंट करते हैं, समझ में आ गया। हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। Which of the following does not possess a specialized conducting tissue for transport of water and other substances in plants? हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं रहती। तो बताओ ये जो प्लांट है इसमें से किसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं रहती। फोन फर, ओके। और कोई ऑप्शन, So cycas. साइकस। अब देखो हम इस क्वेश्चन को आंसर किस तरह से देंगे, मुझे बताओ साइकस कौन से फाइलम में आता है। So pteridophyta. साइकस टेरिडोफाइटा में आता है या फिर जिम्नोस्पर्म में आता है। हाँ, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है। अब मुझको बताओ जिम्नोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है क्या, मस्कुलर टिश्यू। यस, प्रेजेंट रहता है, ओके।
अब देखो हमें क्या करना है, लोअर कैटेगरी की चूज करना है, जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरह से। तो साइकस आ नहीं सकता। फर्न किस में लोकेट करता है हमारा, फर्न भी टेरिडोफाइटा में लोकेट करता है। मार्चेंसिया किस में लोकेट करता है, Bryophyta. यस ब्रायोफाइटा में। अब मुझे बताओ ब्रायोफाइटा में मस्कुलर टिश्यू इतनी एडवांस डेवलप होगी क्या, वो तो नहीं होगी ना नहीं उसमें। सर, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो लाइक स्ट्रक्चरल पार्ट। हाँ यस, तो क्या आ गया इसका आंसर फिर, ऑप्शन ए सर, यस इसका आंसर मर्चेंट। मार्चेंसिया। आपको समझ में आएगा किस तरह से हम बाकी के ऑप्शन को निगलेक्ट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे, और किस तरह से ऑप्शन को निगलेक्ट करेंगे और सही आंसर को चूज करेंगे। ओके, अब देखो ये मार्सिलिया आता है, मार्सिलिया कौन से फाइलम में आता है, मार्सिलिया भी आता है टेरिडोफाइटा। अब देखो टेरिडोफाइटा के बाद जितने भी फाइलम आते हैं हमारे, टेरिडोफाइटा के बाद उस सब में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। टेरिडोफाइटा में भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ओके, सिर्फ ब्रायोफाइटा अल्जी इसमें नहीं प्रेजेंट रहता। ओके, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। और कोई ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। सर ऑप्शन ए। यस लीवेनहुक। ओके, बहुत सारे बच्चे, विक्टर शिंदे, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था। ओके, तो उसको हम लीवेनहुक को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं ना उसको। उसी ने उसकी शुरुआत की थी, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में उसने बहुत सारे डिस्कवर किए, उसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडीज मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज लोकेटेड इन, इस क्वेश्चन में बहुत सारे मिडल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। बताओ आंसर जल्दी जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर, सर मिडल। क्या मिडल क्या है, सिर्फ मिडल तो दिया है, वाह, और मिडल ब्रेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा मिडल के लिए कर कैसे जमेगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आर आल्सो नॉट देयर। ऑप्शन सी सर। सर वो बी वाला है ना। नॉट अ बी। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यस इन यस। पार्ट ऑफ अब ईयर। देखो, अब देखो आप कंफ्यूज किस में हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि टॉप पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जहां पर मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारा लोकेट करता है, वहां पर सेरिबेलम भी लोकेट करता है, वो भी करता है बैलेंस का काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है ह्यूमन बॉडी मेन ऑर्गन पूछा है, क्या मेन ऑर्गन, तो जो हमारे इनर पार्ट ऑफ ब्रेन रहता है वहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है, वहां पर 3 कॉलम सिस्टम रहती है, जो कि हमारा मेन ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। यानी कि जब हम चलते हैं रास्ते से तो हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, उसी के साथ वो साउंड वेव को कैप्चर करने का भी वर्क करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, करेक्ट क्या है, ऑप्शन ई। यस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ऐसा पूछा होगा तो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गन, अगर ब्रेन के बारे में पूछा होगा तो आप मेडुला सेरेबेलम दे सकते हैं इसका आंसर। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर मेंस ऑर्गन पूछा है, बॉडीज मेंस ऑर्गन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉइल वाटर दैट इज रेडीली अवेलेबल टू प्लांट रूट्स, जो रूट ग्रेविटेशनल वाटर। देखो ग्रेविटेशनल वाटर को किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी रूट हमारे, तर 53 आंसर सांगा ठीक आहे. ऑप्शन सी। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। मुझे बता, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो रहता है वो हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है, तो एयर से कैसे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर तो रूट के बारे में पूछा है, बल्कि वहां पर थोड़ी लीफ के बारे में पूछा है, या फिर स्टेम के बारे में पूछा है। बाउंड वाटर। बाउंड वाटर तो मिनरल के साथ बाउंड रहता है, उसको कैसे निकाल सकती है। कैपिलरी वाटर। यस, मुझे बताओ कैपिलरी वाटर क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो, कैपिलरी वाटर क्या होता है। अब देखो हमारे सॉइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके बीच जो स्पेस रहती है पार्टिकल्स के बीच, उसमें वो वाटर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। ओके, तो जो हमारे प्लांट के रूट्स रहते हैं वो सिर्फ कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, आ रहा है समझ में। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से वो ले नहीं सकती। बाउंड वाटर तो हमारा मिनरल के साथ अटैच रहता है, इसकी वजह से उसको भी वो ले नहीं सकती। और अब रहता है हमारा ऑप्शन ए जो कि ग्रेविटेशनल वाटर,
तो ग्रेविटेशनल वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत नीचे तक चला जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल वाटर को भी नहीं ले सकती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा, एक बार बोल दो सभी बच्चे अनम्यूट करके। ऑप्शन कैपिलरी वाटर। यस, Capillary water. कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। कैपिलिटी वाटर। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। सैल्मोना टाइफोसिस। अब देखो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है सभी पूरे क्या बैक्टीरिया है ना, सभी ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है इसकी वजह से हमारे बॉडी में डिसीज भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रेसिस नाम का ऐसा कोई डिसीज होता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से हमें होता है। सैल्मोनेला टाइफिस से क्या होता है, टाइफाइड होता है क्या सैल्मोनेला टाइफिस से? या सैल्मोनेला टाइफिस से टाइफाइड होता है। और जो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम है, क्या क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलियम, जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। ओके, और जो क्लॉस्ट्रिडियम टाइटिनी है वो भी करती है फूड पॉइजनिंग करो, लेकिन वो इतनी डेंजरस नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट? ऑप्शन बी क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेनियम। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट Option आंसर। B. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट व्हिच ग्रोज ऑन सलाइन सॉइल। पहले सलाइन सॉइल क्या होती है, इसका मीनिंग समझ लो अच्छी तरह से, क्या होती है सलाइन सॉइल? सर विच हैज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। यस, वो जो सॉल्टी सॉइल रहती है, ओके, उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट रहता है। अब देखो एक एक ऑप्शन को देखेंगे हम। जीरोफाइट, जीरोफाइट का क्या मतलब होता है? जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं हम, किसे कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट? जो ड्राय एरिया में आती है, जैसे कि डिझार्ट एरिया में वाळवंट वगैरे असतात त्यामध्ये डेव्हलप होतात झिरोफाइटिक प्लांट्स। ओके, कैक्टस। यस, कैक्टस जो है, कैक्टस जीरोफाइटिक भी है और सेकुलेंट भी है, यानी कि उसके लिप में क्या रहता है, वाटर स्टोरेज रहता है ना लिप में। तो Yes, sir. उस दोनों भी कैरेक्टर दिखाती है, जीरोफाइट भी दिखाती है और सेकुलेंट। सेकुलेंट का मतलब क्या होता है, उसमें वाटर स्टोरेज टिश्यू अवेलेबल होती है, उसके जो लिप रहते हैं वो लिप बहुत उसकी बहुत ज्यादा विड्थ रहती है, जिसमें वो वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। ओके, अब देखो प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स, क्या है इसका आंसर? देखो जो हाइड्रोफाइट्स रहते हैं वो वाटर में रहते हैं। ओके, फिर कौन सा ऑप्शन बचा हमारा यहाँ पे? हेलोफाइटस। यस, हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स कहाँ पे डेवलप होती है? सलाइन सॉइल पे डेवलप होती है। ओके, जो सॉल्टी सॉइल रहती है उसमें हेलोफाइट्स डेवलप होते हैं। आगे समझ में? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो, अ डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू अ इम्यूनोडेफिशिएंसी। आपके बुक में ये क्वेश्चन है कहाँ पे, एनसीईआरटी के बुक में? सर कैल्शियम। तो कैल्शियम कैल्शियम सर। कैल्शियम नहीं आ सकता, कैल्शियम नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। जिंक सर। सर फिर जिंक, zinc. लीड और कॉपर तो बॉडी में कैसे प्रेजेंट रहेंगे सर? रहते हैं प्रेजेंट बच्चों, जिंक और कॉपर एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में है, उनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पता है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उस पर कभी लिखा होगा जिंक प्रेजेंट रहता है। आप मेडिसिन लेते होगे, मेडिसिन पे एक बार हाँ यस सर, जिंक हाँ रहते हैं। सर, हाँ सर, यस, जिंक रहता है, जिंक ही आंसर। झिंक रहता है, सिर्फ लीड नहीं रहता। लीड जो रहता है वो म्हणजे पोल्युशन वगैरे असतं त्यातनं लीड एंटर करतो, लीड येऊ शकत नाही। लीड इज अ पॉइजनस मेटल। ओके, वहां से लीड और मर्कुरी, वो मिनीमाटा डिसीज पता होगा आपको, जापान में हुआ था वो दुर्घटना, मिनीमाटा डिसीज। हाँ सर। वो मर्कुरी के पॉइजन की हाँ। वजह से, मर्कुरी के पॉइजनस के वजह से हुई थी जापान में। अब देखो लीड तो हमारा आ नहीं सकता, लीड तो कंपटीशन से बाहर है। बच्चे हमारे 3 ऑप्शन, कैल्शियम, जिंक और कॉपर, इन तीनों में से हमें चूज करना है। सर कॉपर। Zinc. Zinc. और जिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट Zinc. है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन में अगर देखेंगे हम जिंक और कॉपर, तो देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, अगर हम कुछ जिंक के सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि
टैबलेट्स में जिंक्स वगैरह अगर प्रेजेंट रहेगा, उसके सप्लीमेंट लेंगे तो जिंक के सप्लीमेंट लेने के बाद हमारे बॉडी में जो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। यानी कि अगर कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो जिंक का घटेगा, अगर जिंक का बढ़ता है तो कॉपर घटेगा, ऐसा चलता है हमारे बॉडी में। ओके, तो इसमें से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऑप्शन में एक तो जिंक दिया होगा या फिर कॉपर दिया होगा, यहाँ पर दोनों भी ऑप्शन सही आते हैं हमारे, बी जिंक और डी कॉपर, दोनों भी सही आएंगे। ओके, आ गए समझ में? हेलो स्टूडेंट, यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब इसका आंसर दो मुझे फटाफट, जल्दी जल्दी। Which among the following is the correct increasing order of pH? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। Yes, ऑप्शन ए। सभी को समझ में आ रहा है ऑप्शन ए? देखो गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है ना? यस, स्टमक में कौन से एसिड रहते हैं? एसिल एसिड रहता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जिसकी वजह से उसकी पीएच क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ओके, या फिर कम होगी? कम होगी। यस, कम होगी। कितनी होगी वो? नियर अबाउट 2। यस, 2 के नियर अबाउट होगी। अब देखिए हम सैलिवा पता है सभी को, जो हमारे मुंह से सीक्रेट होती है, खाने के बाद सीक्रेट होती है, उसकी पीएच कितनी रहती है? नियर अबाउट 6 to 7 के नीचे होती है। हाँ 7 के अराउंड कर सकते हैं हम। ब्लड की एग्जैक्ट बताओ मुझे, ब्लड की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे क्या So है? 7.4. यस 7.4। 7.4। ओके, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। मॉस्किटो कैन बी अ वेक्टर फॉर फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट, किसमें मॉस्किटो वेक्टर नहीं है? So yellow fever. 53rd Yellow fever. question again. सर काला सर। यस, सर येलो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि 50 कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? $53 नंबर क्वेश्चन रिपीट करना है। ओके बेटा गाइस, 1 minute ओनली। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूजन देखो। ह्यूमन बॉडी इज मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज लोकेटेड इन, क्या आएगा इसका आंसर? मैंने आपको अभी बताया ऑप्शन ए, Part of our इनर ऑप्शन पार्ट ऑफ सर इनर ईयर। पार्ट ऑफ देखो, अगर यहाँ पर हमें ऐसा पूछा होगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में अगर पूछा होता तो हम इसका ऑप्शन आंसर क्या लिखते? डी लिखते। ओके, ब्रेन के बारे में अगर पूछा होगा। ऑप्शन बी। हाँ, अगर यहाँ पर हमें क्या पूछा है? मेन ऑर्गन, तो स्पेशली वो जो फंक्शन है उसको स्पेशलाइज दे दिया गया है, जो इनर पार्ट ऑफ एयर है, जहाँ पर वेस्टिबुल यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम रहता है, वहां पर 3 कैनल सिस्टम भी रहता है, जिसका वर्क रहता है हमारे बॉडी को बैलेंस बनाना। ओके, उसको स्पेशली वो फंक्शन दे दिया है, वो दूसरा कोई काम नहीं करता, सिर्फ बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। आ गया समझ में? देखो 59 क्वेश्चन, क्या आएगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। यस, काला आजार। अब मुझे बताओ येलो फीवर किस वजह से होता है? येलो फीवर किस वजह से सर होता येलो है? फीवर को हम हेपाटाइटिस भी बोल सकते हैं क्या? यस यस, हेपेटाइटिस। ओके, येलो फीवर इज सेम एज हेपेटाइटिस। क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन रहता है ना येलो फीवर, क्या रहता है? वायरल इन्फेक्शन रहता है, जो कि मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है येलो फीवर। आ गया समझ में? डेंगू फीवर, डेंगू के बारे में तो सभी को पता है। डेंगू का वायरस रहता है या फिर बैक्टीरिया रहता है, क्या रहता है? वायरस।
यस, वायरस। डेंगू का भी वायरस रहता है और उसका वेक्टर कौन सा रहता है? डेन वन वन यस, उसका वेक्टर Sir, Aedes aegypti. वेक्टर कौन सा रहता है? वेक्टर यानी कि वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मॉस्किटो के थ्रू होता है ना स्प्रेड डेंगू? हाँ सर, ओ यस, Aedes aegypti. हाँ ईडीस इजिप्टी, ओके। अब फिलेरिया, फिलेरिया पता है? हत्ती रोग मालूम है सभी को? उसके पैर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वो जो यस सर। वर्म रहती है, एक वर्म, इसका अर्थ वर्म कह सकते हैं या फिर राउंड वर्म शेप की एक वर्म रहती है, उसकी वजह से होता है वो फिलेरिया। उसे Sir, हम- Culex. क्या हुआ? Sir, Culex mosquito होता है. यस, देखो काला आजार, काला आजार क्या होता है? काला आजार का वेक्टर कौन सा रहता है? सर बैक्टीरिया। काला आजार का वेक्टर कौन सा रहता है, मैंने पूछा। किसके थ्रू स्प्रेड होता है काला आजार? सैंड फ्लाई, जो मग क्या रहती है ना, हमारी इधर उधर घूमती हो हमारे घर में, मक्खी पता है सभी को? तो उसके वजह से वो स्प्रेड होता है। ओके, इसका सिम्टम्स बता सकते हैं आप क्या होता है काला आजार? सिम्टम्स? सर हेडेक। ओके, हेडेक। और कोई स्पेशली सिम्टम्स बताओ। उससे हेडेक तो हमारा कुछ दुख रहा होगा तो वैसे भी हेडेक होता है हमको। काला आजार उसमें क्या होता है, हेयर लॉस हो जाती है और हमारे स्किन का कलर कैसे हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है या फिर ब्राउन हो जाता है स्किन का कलर। इसकी वजह से हम उसको कहते हैं काला आजार। ओके, आ गए समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। which part of brain control fine movements, maintains balance? अब यहाँ पर देखो maintains balance and equilibrium of the body and muscles tone in human being। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है ब्रेन के बारे में, तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए Cerebellum. सेरेब्रम। Option A. अब देखो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सेरेबेलम किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम किसका पार्ट है? सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ओके, तो क्या है इसका आंसर? सेरेब्रम। सेरेब्रम में हमारे ना स्पीच एरिया, थिंकिंग एरिया, जो आप जो यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हो, दिमाग लग रहे हो, वो काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है सब कुछ काम। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स चूज द वन हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसमें 3 पेयर रहते हैं लेग के। स्पाइडर पता है सभी? Spider. स्पाइडर देखिए सभी ने, अब देखकर भी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन बी इज नॉट अ करेक्ट। सर ऑप्शन डी। 60 का आंसर क्या है? किसका? 60, क्वेश्चन 60। 60 Sir, का spider आंसर, ही आएगा. 60 का आंसर रहता है ए। क्या 60 का आंसर आएगा हमारा? सेरेब्रम। ओके, अब देखो Sir, spider. Spider. स्पाइडर में, नहीं सर ऑप्शन डी। स्पाइडर में 4 पेयर Option D, रहते हैं। 4 स्पाइडर में। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन डी। देखो जो स्पाइडर रहते हैं उसमें कितने पेयर ऑफ लेग्स रहते हैं? 4 पेयर रहते हैं, 4। और जो स्कॉर्पियो रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियो का नाम बताओ हमारे लैंग्वेज में, क्या कहते हैं उसे? त्याच्यात पण 4 पेयर असते. यस, बिच्छू कहते हैं हम